तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 182 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा डैरियल होता है जब वो जीहो को मार रहा होता है तो उनके बीच में वैलिली नाम का एक बंदा आ जाता है जो पूरी तरह से सनकी होता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं जब वैलिली नाम का बंदा सॉलिटरी से वापस आ जाता है तो उसके बाद से वो दिन रात बस अपना टूथब्रश घिसता रहता है, जिसकी आवाज से रात को भी यहाँ जेल के अंदर किसी को भी नींद नहीं आती। तो जो जीहो होता है अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता ये बंदा अपना टूथब्रश क्यों पहना करता रहता है, लेकिन इसने घिस घिस के अपने टूथब्रश को काफी ज्यादा पहना कर दिया है। सारे के सारे लोग इस बंदे से डरते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता ये टूथब्रश किसको मारने के लिए पहना कर रहा है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट मोमेंट में आती है और हमारा जीहो कहता है और ये जो टूथब्रश है वो अभी डैरियल के सामने करा है इस बंदे ने। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है कि क्या ये लंबे बालों वाला मुझे बचा रहा है? वैलिली डैरियल को कहता है जूलियट जूलियट। डैरियल कहता है अबे साले सनकी इस चीज को मुझसे दूर कर, क्या तू चाहता है मैं तेरी? लेकिन इतने में ही जो वैलिली होता है डैरियल की टांग में अपना टूथब्रश घोंप देता है और कहता है जूलियट जूलियट। लेकिन इस टूथब्रश से मोटी चमड़ी वाले डैरियल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और डैरियल इस बंदे के मुंह पे एक जम के मुक्का मारता है। इसके बाद डैरियल वैलिली के बाल पकड़ता है और कहता है जूलियट को मैंने अपने पीछे डाल दिया है, आखिर तेरी दिक्कत क्या है बे? जो तूने मेरे टूथब्रश मारा है उससे मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ है। इसके बाद वैली कहता है जूलियट जूलियट और अपना सर हमारे डैरियल के घुटने में मारता है और लगातार अपना फेस बस डैरियल के घुटने में मारता ही जाता है। और अगल बगल के लड़के कह रहे होते हैं वो सनकी अपना मुंह डैरियल के घुटने में मार रहा है। और एक हाथ से वैलिली उस टूथब्रश को भी घुमा रहा होता है जो डैरियल के पैर में घुपा होता है। डैरियल की अभी हालत खराब हो जाती है और वो वैली को हल्के हल्के मुक्के मारते हुए कह रहा होता है अबे साले छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे। इसके बाद डैरियल खड़ा उठता है और अपने पैर से वैलिली का मुंह पिचका देता है और उसके पैर में जो टूथब्रश घुसा होता है वो उसको भी अपने दूसरे हाथ से निकाल देता है। डैरियल का पैर अभी वैलिली के गले में होता है और डैरियल कहता है तू साले सनकी इसी वजह से मैं तेरे पास नहीं आना चाहता था। लेकिन इसके बाद वैली कहता है जूलियट जूलियट और डैरियल के पैर में काट देता है, जिस वजह से जो डैरियल होता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। लेकिन जो डैरियल होता है इसके बाद वो इस बंदे को काफी ज्यादा बुरा मारता है और अभी वैलिली की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पैर किधर हैं और हाथ किधर हैं, लेकिन फिर भी वैलिली बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो जूलियट? इसके बाद जो वैलिली होता है उसके पागलपन और उसके साइकोनेस की वजह से उसको एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और डैरियल के पैर में जो वैली ने काटा था वहाँ पे डैरियल स्टेपलर मार रहा होता है ताकि वो घाव बंद हो जाए। डैरियल और वैली के खिलाफ किसी ने भी पुलिस में कंप्लेन नहीं करी होती है क्योंकि जो डैरियल होता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता होता कि उसको भी वैली के साथ सजा मिले। पुलिस वाले सोचते हैं वैली पागल तो है ही, शायद उसको खुद ही चोट लग गई होगी। और जो अभी डैरियल होता है वो एक जगह पे बैठा होता है और कहता है अबे यार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? इसके बाद डैरियल को एक बंदा कहता है तुम्हारी थाइस का क्या हाल है, कि क्या तुम्हारी थाइस ठीक है? डैरियल कहता है मैंने वहाँ पे बस अपना थूक लगाया है, मेरे पास लगाने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो जब वैलिली को इस जगह से पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं तो जो हमारा जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि इस बंदे ने ऐसा क्यों करा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है ये मुझे बचा रहा था। और वैली यहाँ से जाते जाते कह रहा होता है जूलियट का ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना तुम। लेकिन जो हमारा जीहो होता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जूलियट है कौन। लेकिन जब से वैली ने जीहो को बचाया होता है तब से जीहो की जिंदगी यहाँ पे काफी ज्यादा आसान हो चुकी होती है। जीहो को यहाँ पे कोई भी बंदा अब कुछ भी नहीं कहता। जो जीहो होता है वो अब यहाँ पे टॉयलेट पेपर भी यूज कर सकता होता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ, अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ कोई भी मुझे कुछ नहीं कहता, अब तो मैं टॉयलेट पेपर भी यूज कर रहा हूँ। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लंबे बाल वाला इंसान मेरी तरफ है। आखिरकार मुझे टॉयलेट पेपर का सुख प्राप्त हो ही गया। और जहाँ पहले जीहो को खाने में हमेशा बीन्स खाने पड़ते थे वहीं जो अभी जीहो होता है वो अपने चावल से सारे के सारे बीन्स हटा देता है। जीहो अपने मन में कहता है मैंने अपने चावल से सारे के सारे बीन्स हटा दिए हैं लेकिन मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बोला, मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। क्या मैं दूसरी डिशेज भी खा सकता हूँ? और डिशेज से जीहो का मतलब होता है आलू, प्याज, मिर्च और किमिची। मतलब देख रहे हो एक बंदे को जेल जाने के बाद ऐसी चीजों की भी काफी ज्यादा वैल्यू हो जाती है जो कि होनी भी चाहिए। और सच सच बताना तुम में से कितने लोग हो जो पका पकाया खाना छोड़ देते हो कभी कभी, जिस खाने में आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन दबा के डाला होता है तुम्हारे घर में। इसके बाद डैरियल कहता है यहाँ का खाना सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, चलो स्पाइसी चिकन खाते हैं। और यार देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी जेल ना जाओ,
लेकिन यहाँ पे मैं आपको जेल का एक और नियम बताने वाला हूँ जो सच में होता है। जेल के अंदर जिस भी इंसान के पास जितने पैसे होते हैं उसको उतनी ही फैसिलिटीज भी मिलती हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की काफी सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। तो इसके बाद जो जीहो और डैरियल लोग होते हैं ये सारे के सारे पैसे मिला के यहाँ जेल के अंदर चिकन मंगवाते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं उन पैसों का जो इनके घर वालों ने जेल के बाहर से शायद इनको दिए होंगे। लेकिन जो चिकन होता है वो इन्हें बना बनाया नहीं मिलता। ये लोग जुगाड़ करके सारे के सारे खाने को एक साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद सारे के सारे खाने को अलग अलग पैकेट्स में डाल देते हैं और उसको ठीक से हिलाते हैं ढंग से। इसके बाद जब चिकन की पूरी रेसिपी आपस में ठीक से मिक्स हो जाती है, इसके बाद वो उस बंदे को कहते हैं जो चावल बांटता है गरम गरम। चावल वाले बंदे को कह के ये लोग अपने चिकन के पैकेट को चावल के अंदर डाल देते हैं। मतलब कि जो चावल का गरम बर्तन होता है और चावल सच में काफी ज्यादा गरम होते हैं, जिस वजह से इनका जेल का चिकन पक्के तैयार हो जाता है। इसके बाद चावल वाला बंदा जब इनको इनके चिकन के पैकेट वापस करता है तो ये देखते हैं चिकन अच्छे से पक्के तैयार हो चुका है और ये लोग चिकन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि चिकन तो इनके लिए कोई परियों की कहानी जैसा होता है। चिकन इनको कभी भी खाने के लिए नहीं मिलता, रोज इन्हें बस एक ही डिश मिलती है खाने के लिए। तो अभी जो जीहो होता है बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और सबसे पहले चिकन को टेस्ट कर लेता है और कहता है इसीलिए तो मैं टैक्स देता हूँ। लेकिन इस बंदे ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी टैक्स नहीं दिया होता और जब ये पहले ही चिकन को टेस्ट कर लेता है तो यहाँ के बंदे जीहो को कहते हैं अबे ओए क्या तू पागल है, तू ऐसे सबसे पहले कैसे खा सकता है। लेकिन जीहो इस कैदी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है क्या बोला तूने। और ये जो बंदा होता है जीहो को देख के डर जाता है और अभी जीहो चावल के साथ चिकन खा रहा होता है मजे से और ऐसे कर रहा होता है यम 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 यम। मेरे हिसाब से आज तो सबको काफी ज्यादा मजा आ गया होगा। और जो डैरियल होता है वो बस जीहो को घूर के देख रहा होता है, लेकिन वो जीहो को कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रात हो जाती है और जो जीहो हमेशा टॉयलेट के बगल में सोता था अभी वो वहाँ पे नहीं सोता, अभी वो सबसे अच्छी वाली जगह पे सोता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ होता है क्योंकि सब लोगों को लगता है कि जो वैली ली है वो जीहो पार्क की तरफ है। जीहो अभी कोने में लेट के अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सच में काफी ज्यादा गर्म है, मुझे ये कोना सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद अभी रात के 2 बज जाते हैं और जीहो को नींद आ चुकी होती है, लेकिन तभी जीहो को एहसास होता है कि उसके नुन्नू में कुछ हलचल हो रही है। और जैसे ही जीहो चद्दर हटा के देखता है तो वो देखता है वहाँ पे डैरियल होता है। जीहो हैरान होकर कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्यों हो। इसके बाद डैरियल खड़ा उठ के कहता है क्या मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। जीहो कहता है अबे साले तूने मुझे डरा दिया था। इसके बाद डैरियल चुपचाप से अपनी जगह पे चला जाता है और कहता है अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम मेरे साथ सो सकते हो। जीहो कहता है अबे साले सनकी क्या तू पागल है, ऐसी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। तुझे पता है ना वैलिली यहाँ पे वापस आने वाला है, क्या तू चाहता है वो तेरे पैर पे फिर से टूथब्रश घोप दे। लेकिन जो डैरियल होता है उसको ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तू साले चिंदी चोर, मैं तुझे कुछ दिनों से कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, साले अपना मुंह ऊपर कर। और डैरियल मुक्का मार के जीहो के फेस का नक्शा बिगाड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं अभी सब के सब सो रहे होते हैं और सुबह के 4 बज चुके होते हैं। लेकिन जो अभी जीहो होता है अपनी तकिया पे सर रख के रो रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है साले साले बहन के टोपे, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे किसी दिन जान से मार दूंगा। लंबे बाल वाले भाई जल्दी से यहाँ पे वापस आ जा और इस हरामखोर की चटनी बना दे मार मार के। तो जब अगली सुबह होती है तो हम देखते हैं फाइनली जो वैली ली होता है वो यहाँ पे वापस आ जाता है। गार्ड वैली को कहता है वैली ली अब तुम अंदर जा सकते हो। और वैली बोलता है जूलियट जूलियट। और जीहो खुश होकर अपने मन में बोलता है तो फाइनली तुम वापस आ गए, अब मेरे साथ जो अत्याचार हो रहा था मुझे वो और नहीं सहना पड़ेगा। इसके बाद जीहो कहता है वैली तो तुम यहाँ पे वापस आ ही गए। इसके बाद वैली कहता है जूलियट कैसी है। वैली का ध्यान जीहो की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। जो जीहो होता है वो वैली को कहता है हे कि क्या तुम अब ठीक हो, क्या तुम अब नॉर्मल हो चुके हो। लेकिन वैली कह रहा होता है जूलियट मैं यहाँ से चला गया था कि क्या तुमने मुझे पहचाना। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो वैली को देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और जीहो अपने मन में कहता है हा सालों अब वैली यहाँ पे वापस आ चुका है, देखो तो ये कितना ज्यादा डर रहे हैं। और डैरियल तेरे चेहरे को क्या हुआ, तू इतना ज्यादा डर गया है। इसके बाद जीहो खुश होकर वैली को कहता है हे वैली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम क्या कर रहे हो। और जैसे ही जीहो वैली के पास आता है तो वो देखता है अभी वैली के हाथ में वही पौधा होता है जिसके ऊपर जीहो कभी पानी डालता होता है। और अभी ये बात कंफर्म होती है ये जो पौधा होता है, ये जो वैली नाम का बंदा होता है, इस पौधे को ही जूलियट मानता होता है। और जब जीहो एक बार इस पौधे के ऊपर पानी डाल रहा होता है तो उस वक्त उसको ऐसा करते हुए वैली ली ने देख लिया था और इसीलिए
वैली ली ने जीहो को डैरियल से बचाया था। लेकिन अभी जो ये पौधा होता है काफी ज्यादा सूख चुका होता है क्योंकि जीहो ने इसके ऊपर काफी समय से पानी नहीं डाला होता। वैली ये पौधा हाथ में लेके जीहो को कहता है, जूलियट जूलियट ठीक नहीं है। जीहो अपने मन में सोचता है, क्या जूलियट, ये पौधा जूलियट है? लेकिन इतने में ही जो वैली ली होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में जीहो को कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।